हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग आज इस पोटेंशियल एनर्जी का लास्ट वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, इसके बारे में जानना है। ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सबसे पहले क्या समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जानने के लिए हमको थोड़ा सा एक दो चीज समझाना होगा। देखिए, एक बात समझिए कि आपने कभी रबर को खींचा है? रबर को मतलब कि आप बैलून कभी फुलाते हैं, बैलून फुलाते खींचते हैं, खींचे बैलून को, खींचिएगा तो क्या होता है कि खींचते हैं और तो एक तरफ छोड़िए तो क्या होगा, इधर आके चोट लगता है, लगता है। ठीक। तो ये जो हुआ, ये काहे चोट लगा हमको, इसका चोट लगने का रीजन क्या होगा? होता क्या एक्चुअल में, जब हम लोग इसको खींचते हैं ना, तो हम कार्य किए इसको खींचने में, तो मेरा कार्य का जो कार्य करने से जो मेरे से जो एनर्जी उत्पन्न हुआ, हम जो कार्य किए उस रबर पे, वो जो मेरे अंदर जो एनर्जी था, वो एनर्जी कहाँ जमा हो गया? उस रबर के या बैलून में जमा हो गया। ठीक है ना, समझिएगा। हम क्या किए, अगर बैलून को खींच रहे हैं तो क्या होता है कि बैलून खींचने में कार्य किए, कार्य करने में एनर्जी लगा, तो जो एनर्जी क्या हुआ, उस बैलून में जमा हो गया। और वही बैलून जब उसको छोड़ते हैं तो वही एनर्जी क्या होता है, मेरे हाथ में लगता है। ठीक है, आप एक बॉक्स को, ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये नीचे रखा हुआ है, इसको उठा के यहाँ लेकर आए, इसको उठा के यहाँ लेकर आए, तो उठा के यहाँ लेकर आए ना, तो उठा के लेकर आने में कुछ तो कार्य करना होगा, कुछ तो कार्य करना होगा ना। तो जब उसको उठा करके यहाँ लेकर आए, जब उसको उठा करके यहाँ लेकर आए, तो क्या हुआ कि जो मेरा कार्य हुआ ना, जो मेरा कार्य वो कहाँ हो गया, क्या हो गया, उस बॉक्स में जमा हो गया, उस बॉक्स में जमा हो गया। आपसे दो क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, एक बॉक्स है, इसको उठा के यहां लेकर आए, ठीक है। एक दूसरा बॉक्स है, उतना ही साइज का, उतना ही मतलब कि वॉल्यूम मास सब कुछ सेम है, ठीक है ना, सेम बॉक्स है, इसको उठा के यहां लेकर आए। दोनों फिर क्या किया, छोड़ दिए। क्या किए, दोनों को छोड़ दिए। तो छोड़ने पर ज्यादा जोर से कौन गिरेगा? ये अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, तो कौन गिरेगा? बी। कौन सा गिरेगा? बी। और गिरेगा तो क्या होगा, ऐसा काहे हुआ, ऐसा क्यों हुआ जबकि दोनों का वेट क्या है, सेम है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हम क्या किए, इस बॉक्स को उठा के यहाँ लेकर आए, तो हम कार्य किए ना, और इस बॉक्स को भी उठा के यहाँ लेकर आए, इसमें भी कार्य किए। क्योंकि इसमें कार्य कम किए, इसमें एनर्जी कम जमा हुआ, इसमें कार्य ज्यादा किए, इसमें क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा जमा हुआ। तो क्या हुआ, जब एनर्जी ज्यादा है इसके पास, तो क्या होगा, गिरेगा, ज्यादा एनर्जी निकालेगा ना, ज्यादा एनर्जी निकालेगा। तो क्या होता है कि हमको एक बात समझना होगा कि अब एक एनर्जी क्या है, तो इसी एनर्जी के नाम हम बोले क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम बोले, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर कोई बॉक्स का या कोई चीज का, अगर हम कोई चीज में फोर्स लगाते हैं और उसके अपोजिट फोर्स लगाने पर वो अपना आकार स्थिति चेंज करता है, तो चेंज करने के बाद उसमें जो एनर्जी जमा होता है, उसमें जो एनर्जी जमा होता है, उस एनर्जी का नाम क्या बोले हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर स्थिति चेंज करने पर किसी वस्तु में जो एनर्जी जमा हो रहा है, उस एनर्जी का नाम क्या बोले, पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम बोले, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर परिभाषा लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होगा, तो किसी निकाय में, सॉरी एक मिनट, किसी निकाय के विन्यास में परिवर्तन के कारण उसमें जमा ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप समझ गए ना पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी एक मात्र चीज है जो कि हम कोई वस्तु को खींचे, कोई फोर्स के विरुद्ध खींचे और उस पर काम किए, तो जो मेरे अंदर से जो एनर्जी निकला, वही एनर्जी जो जमा हुआ उसमें, वही पोटेंशियल एनर्जी है। वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है कि ये क्या है ना कि आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ जो हम कार्य किए, यहाँ जो हम इस बॉक्स को उठा के नीचे से ऊपर लगाए, तो किस फोर्स के विरुद्ध काम किए होंगे, ग्रेविटेशनल
किसके विरुद्ध? ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम किया होगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध काम किया, इसका नाम पड़ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पड़ गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पता है जब हम बैलून को खींचते हैं ना, तो वहां एक फोर्स काम करता है, इलास्टिक फोर्स। क्या काम करता है? इलास्टिक फोर्स। हम क्या किए, उस फोर्स के विरुद्ध काम करके इस बैलून को खींचे यहाँ इस तरह से लाए, ठीक है। तो उस फोर्स का नाम क्या थी, उस वहां पे जो जमा हुआ एनर्जी, उसका नाम क्या रखे? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी एक बात समझ में आया कि हम जिस फोर्स के विरुद्ध काम करते हैं उसी वही पोटेंशियल एनर्जी बनता है। मतलब अगर जो जो फोर्स का काम किया है उसका नाम उसी फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी बनता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी साफ है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल के विरुद्ध काम करेंगे, वहां जो एनर्जी जमा होगा उसका नाम क्या रखें हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या नाम रखे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक बात पता है, जब साइंटिस्ट इस पे और रिसर्च किया और सब कुछ और शोध किया और सोचा गया, तो क्या पता चला कि इसमें जो एनर्जी जो होता है यहाँ जो एनर्जी होता है, यहाँ जो एनर्जी निकलता है, यहाँ जो एनर्जी जमा होता है, जितना हम कार्य करते हैं उतना एनर्जी जमा होता है। यानी क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। यहाँ एक बात और लिख देते हैं कि स्थितिज ऊर्जा बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य के बराबर। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। तो आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब क्या है, अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। आपको थोड़ा सा एक और बात समझाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह से हो सकता है, दो तरह से डिफाइन है। एक अनंत से लेकर आ रहे हैं और एक दो बिंदु के बीच का, ठीक है ना। जैसे कि विभव डिफाइन था ना, दो बिंदु पर, एक अनंत से लेकर आए और एक दो बिंदु का। तो जो हम लोग अनंत से लेकर आए ना, उसका नाम रखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम जिसको किसी दो बिंदु पे डिफाइन किए, उसका नाम रखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या नाम रखे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। दोनों पढ़ेंगे और दोनों के लिए फॉर्मूला भी निकालेंगे और तुरंत निकालेंगे, जल्दी हो जाएगा। देखिए अच्छा से, ठीक है। अब हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? क्या हो सकता है आप सोचिए तो? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बात सिंपल है, क्या है? किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है? कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ठीक है ना। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका मतलब अगर कोई आवेश, यहां बनाते हैं डायग्राम, ठीक है ना। अगर एक आवेश है, ये Q2 है और एक आवेश यहाँ Q1 है, ठीक है। इसको ये कहां पे? अनंत पे है। इसको उठा करके हम यहाँ किसी बिंदु P तक लगाए, बिंदु P तक लगाए, तो और ये समझिएगा, तो यहाँ पर जो काम किया गया होगा, यहाँ पर जो काम किया होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वर्क एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो काम किया गया होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। पिछले वाले लिखे थे, यहाँ पे भी लिखे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा? अनंत टू P, कहां से कहां तक? अनंत से P तक, इन्फिनिटी टू P हो गया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, क्या समझिए। ये क्या है? एक्सटर्नल मतलब क्या है? बाहरी बल के द्वारा किया गया कार्य, एक्सटर्नल एजेंट।
और क्या है, अनंत टू पी, इन्फिनिटी टू पी है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला निकालते हैं, फिर ये तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इसी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पिछले बार कहां से लेकर आए थे, अनंत से। इस बार क्या होगा, इस आवेश को कहां रखना होगा, देखिए इस आवेश को कहां रखना होगा, अनंत पे ना, क्या होगा, किसी एक बिंदु पे रखना होगा ए। अब पिछले बार अनंत पर रखे थे, अभी क्या होगा, किसी बिंदु पर रखेंगे, ये मान लीजिए इसको बी। इससे यहाँ पे कोई बिंदु पी पर लेकर आने में जो कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में जो काम करना पड़ेगा, वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पिछला बार अनंत था, इस बार क्या होगा, एक बिंदु होगा। तो किसी आवेश को, अनंत नहीं, किसी आवेश को एक बिंदु से किसी दूसरे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस करना है। डिफरेंस यही लिखते हैं, ठीक है ना। कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है कि एक आवेश यहाँ है Q1, इनको बिंदु होगा, पिछले बार अनंत पे था, अब ये अनंत पे ना होके कोई बिंदु होगा, और इसके यहाँ से कुछ दूरी पर एक Q2 आवेश है, ये बी बिंदु पे है, ठीक है। इसको उठा करके हम यहाँ से बिंदु P तक लगाए, ठीक है, बिंदु P तक लगाए, इसको उठा के यहाँ से यहाँ बिंदु P तक लगाए। बिंदु P तक लगाने में जो कार्य किया गया होगा, जो कार्य क्या गया होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, ये क्या होगा, A टू B या A टू P बराबर वर्क डन बाय A टू P, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, ठीक है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कहां से कहां तक, A टू P, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको जल्दी से। अब इसके लिए हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला जल्दी से। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहां देखिए फॉर्मूला बनाते हैं,